उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। टिकट वितरण और जीत के दावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीदकर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि जल्द ही दतिया के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की तस्वीर साफ हो जाएगी। पटवारी के इस दावे पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने करारा पलटवार किया है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस को दतिया में कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा और जीतू पटवारी सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए ऐसे खोखले दावे कर रहे हैं। उधर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव ने नामांकन भर दिया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। टिकट वितरण और जीत के दावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी की ओर से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीदकर अपनी दावेदारी को मजबूत कर दिया। वहीं कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के अवधेश नायक, हरदास बघेल और राम सिंह ने भी नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। अब तक कुल 9 नेताओं ने नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि जल्द दतिया के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की तस्वीर साफ हो जाएगी। पटवारी ने कहा कि दतिया की जनता पीड़ित है और वहां कांग्रेस 100% चुनाव जीतेगी। वहीं जीतू पटवारी के इस दावे पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। सारंग ने कहा कि कांग्रेस को दतिया में कोई उम्मीद ही नहीं मिल रही है और सिर्फ जीतू पटवारी अपना मन बहलाने के लिए ऐसे खोखले दावे कर रहे हैं। ऐसे ही दतिया की जनता भी पीड़ित है, दुखी है। सबको चिंता है लोकतंत्र की, सबको चिंता है अपने वोट के अधिकार को बचाने की। दतिया 500% कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, बीजेपी हारेगी। कह दिया, आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाए। कांग्रेस को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लोग बाग छोड़ के भाग रहे हैं। ये सुनिश्चित है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कमल दतिया में खिलेगा और ये कांग्रेस के सभी नेताओं को मालूम है, इसलिए कोई तैयार नहीं हो रहा लड़ने के लिए। वैसे ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर ये बात सही है कि उनको इस बात का भान है, इस बात का आभास है और ये जनता की पुकार भी है कि दतिया से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए आपको उपचुनाव की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। दतिया उपचुनाव की टाइमलाइन में 13 जुलाई तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 14 जुलाई को पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, जबकि 30 जुलाई को दतिया उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। इसके बाद 3 अगस्त को उपचुनाव की वोटों की काउंटिंग होगी और 4 तक चुनावी प्रक्रिया पूरी। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दतिया उपचुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन अभी प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर क्लियर नहीं है। अब देखना यह होगा कि 30 को वोटिंग और 3 को नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं।